तो आज हम बात कर रहे हैं YouTube से कमाई की। हमारे पास कुछ नोट्स है और ये बताते हैं कि क्रिएटर्स कैसे मतलब किन तरीकों से इस प्लेटफॉर्म पर पैसे कमा सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ विज्ञापनों के बारे में नहीं है। तो चलिए इन नोट्स को थोड़ा गहराई से देखते हैं। मिशन साफ है, समझना कि YouTube पर कमाई के रास्ते कौन-कौन से हैं, विज्ञापनों के अलावा भी। लेकिन हाँ, शुरुआत सबसे आम तरीके से ही करते हैं। पहला है YouTube पार्टनर प्रोग्राम, जिसे YPP भी कहते हैं। इसी के जरिए वीडियो पर विज्ञापन मतलब एड्स दिखाए जाते हैं। हाँ, और कमाई निर्भर करती है कई चीज़ों पर, जैसे कितने लोगों ने देखा, देखने वाले कहाँ से हैं, वीडियो का टॉपिक क्या है, और हाँ, विज्ञापन देने वाले कितने तैयार हैं पैसा लगाने को। इसमें भी कई तरह के एड्स होते हैं ना। बिल्कुल। देखिए, इसमें वो एड्स हैं जिन्हें आप 5 सेकंड बाद हटा सकते हैं, मतलब स्किपेबल एड्स। फिर हाँ। वो हैं जो पूरे देखने पड़ते हैं, नॉन स्किपेबल। और वो छोटे बैनर जो साइड में या वीडियो के ऊपर दिखते हैं, वो डिस्प्ले या ओवरले एड्स। लेकिन हाँ, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, मतलब YPP ज्वाइन करने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें? क्या शर्तें हैं? देखिए, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए क्रिएटर के, और साथ ही पिछले 12 महीनों में 4000 घंटे का वैलिड वॉच टाइम पूरा होना जरूरी है। अच्छा, 4000 घंटे। हाँ, ये फिर एक और रास्ता भी है अब। अगर शॉर्ट्स बनाते हैं तो पिछले 90 दिनों में शॉर्ट्स पर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ वैलिड व्यूज। ओह, शॉर्ट्स के लिए अलग क्राइटेरिया? जी, और एक चीज और, एक एक्टिव एडसेंस अकाउंट भी चाहिए। हाँ, वो तो जरूरी है पेमेंट के लिए। सही कहा। बिल्कुल, गूगल का यही सिस्टम है जिससे क्रिएटर्स को पैसा मिलता है। और हाँ, यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज हैं, उनका पालन करना भी बहुत जरूरी है। ये सब शायद इसलिए ताकि प्लेटफॉर्म पर थोड़ा क्वालिटी कंटेंट रहे और स्पैम ना हो। दिलचस्प है कि शॉर्ट्स के लिए तेज रास्ता दिया है, शायद उसे बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये तो हुई विज्ञापनों की बात। अब इससे हटकर देखें तो क्रिएटर्स सीधे अपने फैंस से भी जुड़कर कमा सकते हैं। एक तरीका है चैनल मेंबरशिप का। सही कहा। चैनल मेंबरशिप, इसमें क्या होता है कि सब्सक्राइबर हर महीने एक छोटी सी फीस देते हैं और चैनल के खास मेंबर बन जाते हैं। मेंबर्स को कुछ फायदा भी मिलता होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। बदले में उन्हें कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें मिलती हैं, जैसे उनके नाम के आगे खास बैज दिखते हैं, या वो खास इमोजी इस्तेमाल कर सकते हैं चैट में। कभी कभी क्रिएटर्स सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटेंट बनाते हैं, जैसे पर्दे के पीछे के क्लिप्स या मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीम। अच्छा। इसके लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। तो ये सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि अपनी कम्युनिटी को और मजबूत बनाने का भी एक तरीका है एक तरह से। और लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी कमाई का एक तरीका सुना है मैंने, सुपर चैट जैसा कुछ। हाँ, वो है सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स। जब कोई क्रिएटर लाइव होता है, मतलब लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है या वीडियो का प्रीमियर होता है, तो दर्शक पैसे देकर अपनी चैट को हाईलाइट करवा सकते हैं। ओह, ताकि उनका कमेंट अलग दिखे। एग्जैक्टली। या फिर वो खास थोड़े चमकीले स्टिकर्स बेच सकते हैं पैसे देकर। ये गेमिंग चैनल्स या जो लोग लाइव Q&A करते हैं, उनके लिए काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ दर्शक सीधे सीधे मतलब उसी वक्त क्रिएटर को अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। वो जुड़ाव महसूस होता है। यानी ये सीधे सपोर्ट दिखाने का एक तरीका है। अच्छा, एक और जरिया है YouTube प्रीमियम रेवेन्यू। ये कैसे काम करता है? देखिए, YouTube प्रीमियम एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है। लोग पैसे देते हैं ताकि उन्हें YouTube पर विज्ञापन ना दिखें। हाँ, एड फ्री YouTube। बिल्कुल। तो जब कोई प्रीमियम सब्सक्राइबर किसी क्रिएटर का वीडियो देखता है, तो भले ही उसे ऐड ना दिखें, YouTube उस सब्सक्रिप्शन फीस का एक छोटा सा हिस्सा उस क्रिएटर को देता है। अच्छा, तो मतलब एड न देखने वालों से भी कमाई हो सकती है। जी हाँ। तो ये आय का एक और सोर्स बन जाता है। खासकर अगर किसी क्रिएटर के ज़्यादातर दर्शक प्रीमियम इस्तेमाल करते हों, तो ये एक ठीक-ठाक अमाउंट हो सकता है। समझ गई। और आखिर में एक तरीका जो कंटेंट से थोड़ा हटकर है, अपना सामान बेचना, जैसे टी शर्ट वगैरह। हाँ, बिल्कुल, उसे कहते हैं मर्च शेल्फ। ये बेसिकली आपके चैनल पेज पर ही एक दुकान जैसा सेक्शन होता है। ऑनलाइन दुकान। हाँ, एक तरह से, जहाँ क्रिएटर्स अपनी ब्रांड की चीज़ें बेच सकते हैं, जैसे टी शर्ट हो गई, कप हो गए, हुडीज हो गई। इसके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी ज़्यादा है। आमतौर पर 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। 10,000। ठीक है। तो ये दिखाता है कि YouTube अब क्रिएटर्स को सिर्फ वीडियो बनाने वाला नहीं, बल्कि अपना एक ब्रांड बनाने वाला भी समझ रहा है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ टी शर्ट पर लोगो लगा देना नहीं है। सफल होने के लिए अच्छे डिज़ाइन, सही प्रमोशन, ये सब भी ज़रूरी है। तो अगर इन सभी तरीकों को एक साथ देखें तो क्या समझ आता है? मतलब क्या बड़ी तस्वीर दिखती है? देखिए, बड़ी तस्वीर ये है कि YouTube पर कमाई अब सिर्फ विज्ञापनों के भरोसे नहीं है। YP वाले एड्स तो अपनी जगह हैं ही, वो बेस हैं एक तरह से।
हाँ। लेकिन उसके ऊपर कई और परतें जुड़ गई हैं। चैनल मेंबरशिप है, लाइव स्ट्रीम के दौरान सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स हैं, फिर यूट्यूब प्रीमियम से भी रेवेन्यू आता है और अपना सामान यानी मर्चेंडाइज बेचने का भी ऑप्शन है। काफी सारे ऑप्शंस हो गए। बिल्कुल। ये विविधता दिखाती है कि कमाई अब सिर्फ व्यूज कितने आए इस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपका अपने दर्शक समुदाय के साथ रिश्ता कितना गहरा है। लोग आपको सीधे सपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं, और क्या आप अपना एक ब्रांड बना पाए हैं, इन सब बातों पर भी निर्भर करती हैं। क्रिएटर्स के पास अब अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने के मतलब अलग-अलग स्रोतों से कमाने के कई रास्ते हैं। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, सोचने के लिए छोड़ जाते हैं इसे। जैसे जैसे कमाई के ये नए और अलग-अलग तरीके सामने आ रहे हैं, क्या एक यूट्यूबर होना अब सिर्फ कंटेंट बनाने का काम रह गया है, या फिर ये धीरे धीरे एक छोटा-मोटा बिजनेस चलाने जैसा बनता जा रहा है, जिसमें आपको मार्केटिंग भी देखनी है, सेल्स भी, प्रोडक्ट डिजाइन भी, और अपने कस्टमर यानी मेंबर्स या खरीदारों को मैनेज भी करना है?